नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। योगी आदित्यनाथ अपनी कड़क छवि के लिए जाने जाते हैं। बाहुबलियों पर, अपराधियों पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने नकेल कसी, कहा यह जाने लगा है कि अब जब उनकी वापसी होगी तो उनका 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा और ऐसे में योगी का बुलडोजर और भी जबरदस्त तरीके से चलेगा। कुछ वक्त पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें गैंगस्टर्स और अपराधी खुद थाने पहुंचकर लाइन लगाकर न सिर्फ हाजिरी लगा रहे थे बल्कि कस्में वादे खा रहे थे कि अब से कोई भी अपराध नहीं करेंगे। इसको लेकर कहा जाने लगा कि योगी की वापसी से इन लोगों में इतना खौफ है कि ये अपराध करना ही छोड़ रहे हैं या फिर अपराधी उत्तर प्रदेश ही छोड़कर बाहर जा रहे हैं। उस खबर के दौरान हमने आपसे आपकी राय मांगी थी। बहुत सारे लोगों ने उस पर यह कमेंट किया था कि बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार होनी चाहिए, योगी जैसा नेता बंगाल को भी चाहिए। जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी और प्रचंड रूप से बंगाल में जीत हासिल करे। इस चुनावों में तो आपने नतीजा देखा ही था, अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी आगे निकल गई थी। अगले चुनावों में माना जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे। अब बंगाल में तो योगी जैसे नेता को लाने की मांग चल ही रही है। पूरे देश में एक स्वर में ये आवाजें उठने लगी हैं, जिसके बाद अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि योगी का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। यानी कि मोदी के बाद अगर अगला ऑप्शन किसी को दिख रहा है तो योगी ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। कुछ कमेंट्स आपको पढ़कर सुनाते हैं जिसमें लोगों ने साफ तौर पर यह मांग कर दी है कि पूरे देश में योगी जैसा नेता ही होना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ झारखंड, झारखंड ऑल्सो नीड्स योगी जी एज आर सीएम। एक यूजर ने लिखा, जी हां, बंगाल, बिहार और राजस्थान, पंजाब के साथ साथ हमारे देश के सभी राज्यों में योगी आदित्यनाथ जी के जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, सख्त से सख्त। एक यूजर ने लिखा, वी नीड योगी जी लाइक पर्सन इन कर्नाटका एज चीफ मिनिस्टर टू स्ट्रेटन द एडमिनिस्ट्रेशन। वी होप बोमई विल प्रूव टू सेट राइट द एडमिनिस्ट्रेशन लाइक योगी जी। एक और यूजर ने लिखा, बिहार और बंगाल में भी योगी जी जैसे सीएम होने चाहिए, तभी देश का विकास संभव होगा। जय श्री राम, जय हिंद। एक और यूजर ने लिखा, निश्चित रूप से योगी जैसा व्यक्तित्व भारतीय राजनीति के लिए उभरता हुआ सूर्य है। यह व्यक्ति 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में 365 दिन लगा रहता है। योगी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुरुस्त की है वो काबिले तारीफ है। एक और यूजर ने लिखा, बंगाल में नहीं पूरे भारत में योगी चाहिए। गौतम कुमार राजपूत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। यानी कि उन्होंने अपना नाम और एड्रेस भी दे दिया कि कैसे वो मांग कर रही हैं कि बंगाल में नहीं पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ आने चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, सारे भारत में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, मोस्ट डिमांडेड योगी इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार, केरला, नाउ ऑल डिमांड्स फॉर योगी। एक और यूजर ने क्या लिखा जरा सुनिए, भाई पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री बना दो योगी जी को, दोनों स्टेट को संभाल लेंगे, बुलडोजर वहां भी ममता के घर पे सबसे पहले चलेगा। तो देखा आपने कैसे लोगों ने एक तरफा ये कहना शुरू कर दिया है कि चाहे कर्नाटका हो, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, हर जगह पर योगी जैसा नेता चाहिए। और कुछ लोगों ने तो साफ कह दिया पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए। जिसके बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर अगला उम्मीदवार कोई इस पद के लिए दिखता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। लोग कहते हैं सपा का विकास और बसपा का विकास क्या था। मैंने कहा देखो, सड़क पे तो नहीं दिखाई देता। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ना, ये जनरल साहब के सांसद बनने के बाद बनी है। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी, गरीबों के लिए राशन नहीं था, एक होड़ लगती थी जो मुख्यमंत्री बनता था, मंत्री बनता था, पहले अपना बंगला बनाता था। गरीब का बंगला नहीं बनता था, गरीब का मकान नहीं बनता था। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक घर में शौचालय दे दिया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे दी। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया।
और 15 करोड़ लोगों को कोरोना है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये पैसा पहले कहां जाता था? ये पैसा पहले कहां जाता था? विकास का ये पैसा कहां जाता था? विकास उनका एजेंडे में है ही नहीं। उनका विकास तो विकास का ये पैसा लूट लूट करके और उसको फिर वे जमा करते थे। इत्र वाले मित्र के यहां जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिया। लेकिन जब जेसीबी चली तो मां लक्ष्मी भी बहुत प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ी कि अब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों की प्रति है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया होगा। आपके लिए जनरल साहब आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, धर्मेश जी आए होंगे, अनिल जी आए होंगे, इसके अलावा कोई अन्य आपके बीच नहीं आया होगा उस समय। ये सभी नेता होम आइसोलेशन में थे। तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। वे अभी से फिर से अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।